BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन की यूनिट सेकंड का आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ के अंग, ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। इस टॉपिक में हम यूएनओ के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका उल्लेख चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 में प्रधान अवयव के रूप में दिया गया है। यूएनओ का पहला प्रमुख अंग है महासभा, द जनरल असेंबली। ये सर्वाधिक वृहद और महत्वपूर्ण अंग है, जिसे विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, और इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होता है, और इसको मानव पार्लियामेंट के रूप में भी जाना जाता है। यूएनओ के जितने भी सदस्य देश होते हैं वो इसमें प्रतिनिधि होते हैं, और हर देश का एक मत इसमें माना जाता है। इसमें हर देश अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। ये सभी प्रतिनिधि यहाँ के वाद विवाद की कार्य में हिस्सा लेते हैं और वोट भी देते हैं। ये एक विश्व लोकमत का प्रतीक अंग है, और इसका एक मतदान प्रक्रिया है, जिसके द्वारा उपस्थित जितने भी सदस्य देश हैं वो मतदान में भाग लेते हैं, और 2/3 बहुमत से कोई भी निर्णय किया जाता है। चार्टर महत्वपूर्ण प्रश्न अगर होते हैं तो उसमें 2/3 बहुमत, और साधारण अगर विषय है तो उसमें साधारण बहुमत से भी निर्णय होता है। इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जिस पर इसमें चर्चा होती है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की सिफारिशें, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, और न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, और यूएनओ के नवीन सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार का निलंबन, सदस्य देशों का निष्कासन, न्यास पद्धति संबंधी प्रश्न, बजट संबंधी प्रश्न इत्यादि इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर महासभा कार्य करती है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर मध्य तक इसका अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समितियों के सभापति होते हैं। उनकी निर्वाचन भी इसमें किया जाता है। लगभग विश्व के हर हिस्से से इनका निर्वाचन करने के प्रावधान भी है। विशेष अधिवेशन भी इसमें बुलाया जा सकता है। महासभा विभिन्न कार्य करती है। इसके अधिकार और कई कर्तव्य हैं, जैसे सुरक्षा परिषद के विषयों पर वाद विवाद करना, और सुरक्षा परिषद और अन्य जो अंग हैं यूएनओ के, उनके वार्षिक कार्य विवरण रिपोर्ट इसके पास भेजी जाती है। रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचना के अलावा और कुछ उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। सुरक्षा परिषद के जो भी अस्थायी सदस्य हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्य और न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का ये निर्वाचन करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है, और नए सदस्यों को इसमें पद ग्रहण की अनुमति देती है। यूएनओ के सदस्यों की नियुक्ति करना, यूएनओ का बजट स्वीकृत करना, ऐसे विभिन्न कार्य महासभा के द्वारा किए जाते हैं। ऐच्छिक कार्य भी हैं महासभा के, और जिसमें विश्व शांति के लिए कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरों को दूर करना, निशस्त्रीकरण, विश्व सुरक्षा संबंधी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। अनिवार्य कार्यों में यूएनओ का आय व्यय यानी बजट पास करना, और सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना, न्यास परिषद पर नियंत्रण रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना, और हर व्यक्ति के जो विश्व में है उनके मानव अधिकार और स्वतंत्रता के लिए कार्य करना। इसकी विभिन्न समितियां हैं, प्रमुख रूप से 6 जो इसमें कार्य करती हैं। विभिन्न विशेषीकृत कार्य उनको दिए गए हैं। महासभा का अधिवेशन समय समय पर होता है। महासभा से संबंधित एक और जो प्रमुख प्रावधान है वो है विश्व में शांति स्थापना के लिए, इसको उपयोगी बनाने के लिए
3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जिसके द्वारा महासभा सामूहिक कार्यवाही कर सकती है, सेना का उपयोग कर सकती है और इसका अधिकार इसको प्राप्त है विश्व शांति के हित में। इसके साथ ही इस शांति के लिए एकता प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर महासभा विभिन्न विश्व शांति हेतु कार्य कर सकती है। शांति निरीक्षण आयोग से संबंधित हो, सामूहिक समिति की स्थापना हो या राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग हो या आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति से संबंधित कार्य हो। इस शांति के लिए एकता प्रस्ताव के द्वारा जो भी विश्व सुरक्षा और शांति के कार्य हैं वो महासभा के द्वारा किए जाते हैं। छोटी असेंबली से संबंधित प्रावधान भी महासभा से ही संबंधित है, जो बाद में जोड़ा गया, और इसके द्वारा भी जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, अगर वो वीटो का प्रयोग करते हैं और यूएनओ की गतिविधि रुकी हुई है तो ऐसी स्थिति में महासभा के द्वारा वो सारे कार्य किए जा सकते हैं, और इस रूप में इसको एक छोटी असेंबली के रूप में प्रावधान यूएनओ में किया गया है। महासभा के इन विभिन्न प्रावधानों और इसके अधिकार और शक्तियों के कारण निरंतर इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और इसकी शक्तियों में भी वृद्धि हुई है, और इसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। दूसरा प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का, जिसमें 5 विश्व की महाशक्तियाँ स्थायी सदस्य हैं, और ये इस चीज़ पर आधारित है जैसे एक देश में कार्यपालिका जो काम करती है वो विश्व की कार्यपालिका के रूप में सुरक्षा परिषद को देखा जा सकता है, और इसकी सदस्यता सीमित है। विश्व शांति का दायित्व इसके हाथ में है और ये इसका सत्र कभी भी समाप्त नहीं होता। और इसमें 5 जो सदस्य देश हैं, स्थायी सदस्य देश, वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 अस्थायी हैं जो कि 5 एशिया, अफ्रीका के महाद्वीप से लिए जाते हैं, एक पूर्वी यूरोप से होता है, दक्षिणी अमेरिका और से 2 और पश्चिमी यूरोप से 2, और इस तरह से 15 कुल इसकी सदस्य संख्या है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका जब निर्वाचन होता है तो जो आवश्यक है वो ये कि संगठन के उद्देश्यों का वो ध्यान रखते हों, वो सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में योगदान रखते हों, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली के आधार पर विभिन्न प्रावधान है, जैसे 9 मतों की ज़रूरत होती है किसी भी निर्णय को लेने के लिए, और तब कोरम पूरा इसका माना जाता है। अगर 5 स्थायी सदस्य देशों में से एक भी अगर किसी निर्णय को अस्वीकार कर दे तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है, अस्वीकृत हो जाता है, जिससे वीटो पावर या निषेधाधिकार की शक्ति स्थायी देशों की कही जाती है। इसके विभिन्न कार्य और क्षेत्राधिकार हैं, जैसे ये विश्व शांति सुरक्षा के लिए कार्य करती है, संगठनात्मक विषयों में कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त हैं, नए राष्ट्रों को सदस्यता देना, महासचिव का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का निर्णय करना, शांति अगर विश्व की भंग हो रही है तो कठोर कार्यवाही उस देश के विरुद्ध करना, और कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य कार्यवाही के आदेश के अधिकार इसको प्राप्त हैं। महासभा परिषद की सिफारिश से ही निर्णय करती है और किसी देश को सदस्य बनाती है। विश्व शांति की स्थापना करना, जिसमें जल, थल, नभ सेना, संयुक्त सेना का उपयोग कर सकती है। इसमें जो भी 4 तरीके हैं वो सुरक्षा परिषद अपना सकती है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु, जिससे पत्र व्यवहार, वार्ता मंच, पंचों और मध्यस्थों का सहारा लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के द्वारा या किसी देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा देना या सैन्य कार्यवाही करना या शांतिपूर्ण माध्यम से किसी समस्या को सुलझाना या जांच करना
या अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक संबंधों को त्याग देना, कूटनीतिक संबंध समाप्त कर देना, या रेल, समुद्र, वायु, पोस्ट, रेलवे, रेडियो, टेलीविज़न, संचार जितने संबंध है उस देश के साथ समाप्त कर देना। ऐसे कि विभिन्न तरीक़ों के आधार पर सुरक्षा परिषद यूएनओ में काम करती है, इसीलिए इसको कई बार यूएनओ का पुलिस स्टेशन भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का, जिसकी अपनी संयुक्त सेना है, सैन्य स्टाफ समिति है, मतदान प्रणाली के द्वारा ये काम करती है, जिसमें वीटो की शक्ति भी प्रयुक्त की जाती है और इसको कई बार इसकी आलोचना भी होती है और इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन आज भी वीटो पावर 5 स्थायी देशों को सुरक्षा परिषद में प्राप्त है। तीसरा प्रमुख अंग है न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसमें 20वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विशाल भूखंड पर क्रूरतम शासन स्थापित रहा और अन्यायपूर्ण व्यवहार उनके साथ रहा। उन प्रदेशों की जनता ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी और स्वशासन हेतु मुक्ति आंदोलन शुरू किया था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद यूएनओ में इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 12 में ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहाँ के लोग अभी पूरी तरह से सुशासन प्राप्त नहीं कर सके हैं, वहाँ इसको लागू किया जाएगा, जिसमें स्थानीय हितों को सर्वोपरि मानकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। और इनका उद्देश्य होगा कि पराधीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर सकेंगे और आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों का शासनभार वे स्वयं ही ग्रहण करेंगे। तो इस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा की उन्नति में सहयोग करना, स्वशासन, जाति, लिंग, भाषा, धर्म के भेदभाव के बिना मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, पारस्परिक निर्भरता और सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक मामलों में सभी सदस्यों और नागरिकों के प्रति समान व्यवहार रखना। न्यास पद्धति के प्रदेश हैं। पहले ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड के अधीन है। दूसरे न्यास प्रदेश हैं जो 3 तरह के हैं। एक तो मैंडेट के अधीन है और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण शत्रु द्वारा छीने गए हैं, और तीसरे हैं अपनी इच्छा से ही महाशक्तियों के द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश। इसमें न्यास भार जिन देशों को सौंपा गया उनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है वो हैं चीन, फ्रांस और रूस। ऐसे दूसरे सदस्य जितने न्यासी क्षेत्र का शासन प्रधान चलाने वाले हैं उनके बीच समान विभाजन हेतु ये पर्याप्त हो। इसका निर्वाचन महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। लगभग 12 करीब इसमें सदस्य होते हैं। ये न्यास परिषद विभिन्न कार्य करती है, जैसे वहाँ की न्यास प्रदेश की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी प्रगति की सूची तैयार करना, रिपोर्ट भेजना, उनकी जांच करना, विचार विमर्श करना, निरीक्षण करना, न्यासीय क्षेत्रों का कार्य संचालन के नियम, इसके अध्यक्ष का चुनाव करना, अधिवेशन वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है, जून के अंत में और नवंबर में, और विशेष अधिवेशन भी बुला सकती है। तो इस प्रकार तीसरा प्रमुख अंग है न्यास परिषद। चौथा प्रमुख अंग है यूएनओ का सचिवालय या सेक्रेटरीट। अंतर्राष्ट्रीय इसको लोक सेवा भी कहा जा सकता है और ये स्थायी संस्था है जिसमें निरंतर कार्य होता है, और इसका गठन एक प्रशासनिक अंग के रूप में यूएनओ के लिए किया गया था। महासचिव और अन्य कर्मचारी इसमें काम करते हैं। महासचिव 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है और वो एक प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी के रूप में इसमें माना जाता है। इसका जो एक वृहद प्रशासनिक तंत्र है जिसमें 8 प्रमुख विभाग हैं, जैसे सुरक्षा संबंधी, आर्थिक कार्य संबंधी, सामाजिक कार्य, न्यास और से संबंधित कार्य, सार्वजनिक सूचना विभाग है, सामान्य सेवा सम्मेलन से संबंधित विभाग है, प्रशासनिक वित्तीय सेवा विभाग है और निधि विभाग है, विधि से संबंधित विभाग है।
तो ऐसे विभिन्न विभाग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। महासचिव मुख्य संचालक होता है, सूत्रधार होता है, अध्यक्ष होता है जो सामाजिक प्रशासनिक कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित कार्य करता है, तकनीकी काम करता है, सामान्य प्रशासन देखता है, सचिवालय का, यूएनओ का, वित्तीय कार्य करता है, प्रतिनिध्यात्मक कार्य करता है, राजनीतिक कार्य इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है महासचिव की इस सचिवालय के कार्यों में। 5वां प्रमुख अंग है यूएनओ का आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ साथ राजनीतिक विवादों का समाधान तो होना ही चाहिए, लेकिन ये भी आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हो, और इसी उद्देश्य को लेकर इस परिषद का गठन यूएनओ में किया गया। ये एक स्थायी संस्था है और इसमें 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं और इसका कार्यकाल 3 वर्ष रहता है। हर सदस्य का पुनर्निर्वाचन भी उनका हो सकता है। इसमें मतदान होता है बाकायदा, साल में 2 बार बैठक होती है, अप्रैल और जुलाई में, जिसमें मतदान के द्वारा, बहुमत के द्वारा निर्णय किया जाता है। इसमें विभिन्न कार्य और शक्तियाँ इसकी हैं, जैसे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना, मानवीय अधिकारों से, मौलिक स्वतंत्रताओं से संबंधित कार्य करना, विभिन्न जो सम्मेलन हैं इनसे संबंधित वो बुलाना, सूचनाएं प्रेषित करना, विशिष्ट एजेंसियों के द्वारा सहायता लेके कार्य करना, और विशिष्ट जो अभिकरण हैं उनकी गतिविधियों में समन्वय करना, और विश्व में गरीबों, घायलों, अशिक्षितों की सहायता करना, और जीवन स्तर को विश्व में व्यक्तियों के सुधारना। इसके 2 प्रमुख आयोग हैं, कार्यात्मक और प्रादेशिक आयोग, जो कि इसमें काम करते हैं। 6वां प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक प्रमुख कानूनी संस्था है, जैसे एक देश में एक न्यायालय की जो स्थिति है वो विश्व में पूरे न्यायालय की स्थिति है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। और इसके सदस्य जो है वो विभिन्न कानूनी विवाद, कानूनी प्रश्न के द्वारा जो झगड़े हैं, विभिन्न देशों के बीच के जो विवाद हैं उनको सुलझाने का काम करते हैं। व्यक्तिगत झगड़े नहीं, बल्कि विभिन्न विश्व के देशों के विवादों को इसमें लाया जाता है। चीन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मांग उठाई थी और बाद में इसको स्थापित किया गया। और इसमें अनुच्छेद 92 में न्याय संबंधी अभिकरण इसे माना गया है, और इसके चार्टर के अनुच्छेद 94 में सभी सदस्यों के इसके निर्णयों के पालन की बात कही गई है। इसमें लगभग 15 करीब जज होते हैं और एक सभापति, एक उपसभापति होता है। 3 वर्ष के लिए वो नियुक्त होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के जो न्यायिक कार्य हैं वो करते हैं। उन्मुक्तियाँ इन्हें प्राप्त हैं। गणपूर्ति की व्यवस्था इसमें है, जिसमें 15 न्यायाधीशों में से 9 की स्वीकृति आवश्यक होती है किसी भी निर्णय को करते वक्त। इसमें फ्रेंच भाषा और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कानूनी जो भी विवाद है उनका जो भी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत। इसके क्षेत्राधिकार यदि हम देखें 3 तरह के हैं, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य और परामर्श वाले क्षेत्राधिकार। जिसमें ऐच्छिक में सभी मामलों की सुनवाई होती है। अनिवार्य मामलों में संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य के उल्लंघन से संबंधित मामलों के बारे में मुकदमे आते हैं। और तीसरा जो है ये महासभा और सुरक्षा परिषद को किसी भी विषय पर परामर्श दे सकता है। इस तरह से विभिन्न क्षेत्राधिकार के आधार पर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य करता है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल भी करता है।